हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि जो आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक है, ठीक है, उसमें जितना भी आपका लास्ट में जो भी एरर के क्वेश्चंस दे रखे उसको हम इस सीरीज में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जितने भी इसमें देखिए जो भी आपके ग्रामर के रूल लगेंगे मैं वो भी यहाँ पर साथ में बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका आगे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से करके ले जाओगे। ठीक है, कि आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए कि आप क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा ये ग्रामर का रूल लग रहा है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज का हमारा दोस्तों जो पहला सवाल है वो यहाँ पे ये है कि माधुरी इज मोर प्रिटेयर देन हर सिस्टर नो एरर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपके किस पार्ट में एरर होगा। ये देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पार्ट ए पार्ट बी इस तरह से करके क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा बी पार्ट है, ठीक है, जो हमारा बी पार्ट है उसमें एरर है। यहाँ पे देखिए आपका मोर का यूज नहीं होगा, ठीक है, मोर का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मोर प्रिटेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, डबल कंपरेटिव हो गया। कभी भी अगर आपको इस तरह का सवाल आता है जहाँ पे आपका डबल कंपरेटिव या डबल सुपरलेटिव लगा हुआ हो तो आप क्या करोगे, वहां से अगर मोर लगा है तो उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, या फिर अगर मोस्ट लगा हुआ है तो उसको भी आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, मोर लगा हुआ था, तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया था, आपका डबल कंपरेटिव या डबल सुपरलेटिव हो गया था, राइट। तो ये एक सिंपल सा रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। हम इस पे एग्जाम्पल को देख लेते जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज मोर वाइजर देन यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोर आ गया है ना, वाइजर के साथ क्या आ गया, मोर आ गया। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, डबल कंपरेटिव हो गया, और हमें डबल कंपरेटिव का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जब हम इसका करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे है, ही इज वाइजर देन यू। ठीक है, हम मोर को हटा देंगे। उसके बाद हम सुपरलेटिव का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी तो इस हमारे सवाल में आपका कंपरेटिव का आया है, अगर सुपरलेटिव का आएगा तो आप क्या करोगे, ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर हमारा जो मोस्ट है, ठीक है, वो रिमूव होगा। हमारा सिंपल सिंपल सा सिर्फ आपका वाइजेस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, ही इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आप मोस्ट को रिमूव कर दोगे। तो ये रूल को आपको ध्यान रखना है कि हमारा कभी भी आपका डबल कंपरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके हमारे डी पार्ट में एरर है, यहाँ पे इसके डी पार्ट में एरर है। यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे हिज या हर का यूज होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, एवरी मैन एंड वुमेन, और ये क्या हमारा पॉजिटिव में है, तो इसके साथ हमारा क्या है, आपके देयर का यूज नहीं होगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने रूल बताया था, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा एक बार जा करके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ पे है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडे मीटिंग, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा बी पार्ट है वहाँ पे आपका वर का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा, आपके वॉस का यूज हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रूल होता है कि, ठीक है, यहाँ पे एक होता है कि आपका देखिए अगर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आया, यानी कि यहाँ पर द का यूज नहीं हुआ है, तो हमारा क्या होगा, हमारा सिंगुलर लगेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखिए अगर दा का यूज हुआ है तो हमारा प्लूरल का वर्ब लगेगा। यहाँ पे हम देखिए एक रूल है हमारा, तो हम उसको एक बार देख लेते जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे देखिए आपका जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है उसके साथ अगर आपके आर्टिकल्स आएंगे ए एंड द, ठीक है, ए एंड द आएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसकी दो फॉर्म्स होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी। अगर आपका देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, जो सेंटेंस अगर स्ट्रक्चर होगा आपका उसमें अगर ए आएगा या फिर द आएगा, ए एंड में से कुछ भी हो सकता है, द हो सकता है, और नाउन होगा उसके बाद एंड लिखा होगा, उसके बाद नाउन होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तब हमारा जो वर्ब होगा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, राइट, जो हमारी वर्ब भी लगेगी। और अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर भी आपका ए और द के साथ आपका नाउन आ गया और उसके बाद एंड लगा है, फिर आपका यहाँ पे आपका ए और एन लगा हुआ है या फिर द लगा हुआ है, तो उसमें आपका प्लूरल लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जैसे कि लिखा हुआ है, द
प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज इनवाइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे एक ही पर्सन का इसमें बोध होता है। जब भी आपके एक ही पर्सन का बोध होता है और जो आपका दा है, ठीक है, वो आपके सिर्फ पहले वाले के साथ लगा हुआ है, तो आप उसमें सिंगुलर यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर ये अब इसमें क्या हो रहा है, जो पर्सन है वो आपके अलग अलग है। ठीक है, जो पर्सन है वो आपके अलग अलग है, तो यहाँ पे आपकी इसके साथ भी दाल लगा हुआ है और इसके साथ भी दाल लगा हुआ है, तो अब आप क्या यूज करोगे, तब आप प्लूरल का यूज करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपका मतलब ये सिर्फ आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको ध्यान रखना है हमें कि अगर आपका देखिए दा है लिखा है, ठीक है, उसके बाद नाउन है, फिर एंड है, फिर अगर नाउन है उसमें मतलब कि सेकंड वाले में दा नहीं है तो आप सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर दोनों के साथ दा है और एंड भी साथ में जुड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे, प्लूरल का यूज करोगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाइदर राकेश नॉर आई आर लीविंग फॉर हैदराबाद, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपका देखिए पार्ट सी है, ठीक है, जो आपका पार्ट सी है हमारा ये वाला आई आर लीविंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका आर का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा, आपके एम का यूज होगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स हैं आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए जैसे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, नॉर और होता है, नन बट होता है, बट एंड होता है। ठीक है, इनसे देखिए आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, हाँ, यहाँ पे अगर बट है और है, ठीक है, ये सब जुड़े हुए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड सब्जेक्ट लिखा होगा, तो जो भी हमारी वर्ब होगी अब आपके सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो सेकेंड सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, आई है, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या है आपका, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो आई के साथ क्या आना चाहिए था, आपका एम आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे राकेश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राकेश तो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और हमारा आई क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है, तो हमें जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। तो ये रूल को ध्यान रखिएगा कि आपका देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, ठीक है, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, नन बट हो गया। ठीक है, तो इन सभी में जो भी आपके वर्ब लगेंगी वो आपके सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगी। राइट, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते, थोड़े आप और एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। राइट, यहाँ पे लिखा है आइदर यू और ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकेंड वाला सब्जेक्ट क्या है, ही है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, और सेकंड सब्जेक्ट हमारा ये हमारा जो ही है वो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो जो भी हमारी वर्ब लगेगी वो आपके सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। राइट, तो यहाँ पे हमारा ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइदर यू नॉर आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा आई है। ठीक है, तो आई के साथ हमने क्या लिखा है, आपका एम लिखा है, तो ये हमारी क्या है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने आपकी वर्ब लगाई है। ठीक है, तो विलिंग टू डू इट। राइट, ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए एग्जाम में किस तरह से सवाल आएगा आपका, इस तरह से आएगा, नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि प्रकाश है, उसके बाद एंड नॉर हिज ब्रदर, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा, आर आ रहा। आप सोचेंगे कि 2 पर्सन की बात हो रही तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, चलो ठीक है मान लिया है ना, तो पर ये नहीं, गलत है ना, ये गलत है हमारा, क्योंकि यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारे वर्ब लगेंगे वो आपके सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हिज ब्रदर प्रशांत के आपके थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। राइट, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा सिंपल सा रूल होता है कि आपका देखिए देन का यूज नहीं होगा। आपका इस तरह से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे टू का यूज होगा, टी ओ। ठीक है, टी ओ का यूज होगा। यहाँ पे देखिए जो आपके प्रेफरेबल हो गए, सीनियर हो गया, ठीक है, जूनियर, इंफीरियर, ठीक है, ये सभी जिसमें आएंगे उसमें आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा दे रखा है कि ही इज प्रेफरेबल दैट टू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज हुआ, टू का यूज हुआ, ना कि देन का यूज हुआ है। शी इज जूनियर टू यू, ठीक है, ना कि देन यू। राइट, तो टू का यूज करना है।
फिर लिखा है दे आर सीनियर टू मी, ठीक है, तो टू का यूज़ करना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको देन का यूज़ नहीं करना है, आपको टू का यूज़ करना है, राइट। आगे बात करते हैं। अब देखिए एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, जो भी आपका प्रेफरेबल होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसमें जो आपका यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होगा तो उसमें हम लोग टू का यूज़ करेंगे, ना कि देन का यूज़ करेंगे, ना कि मोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा ही इज़ मोर प्रेफरेबल देन दैट, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सही क्या होगा, यहाँ पे हमारा सही ये होगा, दिस इज प्रेफरेबल टू दैट, ठीक है। तो हमारा देन को हम लोग रिमूव कर देंगे, राइट। उसके बाद देखिए और एक नोट डाल लीजिए कि यहाँ पे देखिए आप कैसे पहचान सकते हो कि हमें आपका टू का यूज़ करना है, देन का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका सेंटेंस होगा, जो भी आपके वर्ड्स होंगे, उसमें लास्ट में क्या आ रहा होगा, आई ओ आर, ठीक है। ये आपका आई ओ आर आ रहा होगा, जैसे सीनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इन सभी में आपका यूज़ करेंगे, आप टू को यूज़ करेंगे, टू को यूज़ करेंगे, देन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, देन को रिमूव करके क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ही इज, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो आपको रिप्लेस करना है देन को टू से, ठीक है, तो आपको टू यहाँ पे लिखना है। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज हमने आपकी बात करी है आपके 5 क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हमने आपके जो ग्रामर के रूल लगते थे वो भी हमने साथ में डिस्कस करें। आई होप कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को इंटरेस्टिंग मिला होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू आगे और करूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।